कि यहाँ पर एक बहन है, उनके पति विकलांग है। उनके ज्यादा नजदीक ना जाएं आप। आपका क्या नाम है जी? तो कैसे गुजारा चलता है? पिछली बार सामान आया था, कुछ जिंदगी आसान हुई? ये बहुत धन्यवाद। खाने का पीने का यही समस्या है बेचारा, ये वो दिमाग से पागल है, गाड़ी घोड़ी दे देता है। इसका इलाज करवाते करवाते हम हार गए और मैं फिर सुबह से कागज कुगज चुगने चली जाती हूँ। आजकल कौन बेटे होते हैं, कौन बहू होती है। इनका जो महीने का खर्चा है उसमें इनको बहुत आराम मिलेगा। तो कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि यहाँ पर एक बहन है, उनके पति विकलांग है, लकवा है उनके शरीर को, वो चल फिर नहीं सकते। सामने बैठे आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा उनको दिखाएं। और उनका एक बेटा है जो बाहर है उस तरफ है। मैं कैमरामैन से मैं इसको दिखाने के बाद रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको भी दिखाएं। तो उधर है, उधर उधर वो है, वो मंदबुद्धि है, उसके उनके ज्यादा नजदीक ना जाएं आप, तो वो विचलित हो जाते हैं। और ये विकलांग हैं। और ये, हाँ जी, अब हम इनसे बात करते हैं। बोल तो सकते हैं ना आप? हाँ, आपका क्या नाम है जी? राजेश। राजेश। तो आपको क्या तकलीफ है? ये हाथ को यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये कब से है भाई? हो गए मेरे घने साल हो गए। कितने साल हो गए? घने साल हो गए। घने साल हो गए। तो अभी जब आप और वो आपका जो बेटा है उसको भी समस्या है, तो कैसे गुजारा चलता है? ये कर देती है ये करती हैं। हाँ। तो अभी जब पिछले महीने भी आपके पास ये सामान आया था और आज फिर फोन गया है, तो आप लोगों के लिए ये सामान भेजा है, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य लेके आए हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? पिछली बार सामान आया था, कुछ जिंदगी आसान हुई? हाँ, हुई थी। तो अब फिर दोबारा से सामान आ गया। अब आप कैसे धन्यवाद करना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी का? मौका सामान देता है। हाँ, तो गरीबों का है कोई, ऐसा लगता है गरीबों को आज? हाँ, कहता है। हाँ, ऐसा है कोई जो गरीबों की सेवा करते हैं, जिनके शिष्य, और ऐसा कोई है जो गरीबों की चिंता करता है? संत रामपाल जी महाराज गरीबों की चिंता करते हैं और उनके शिष्य गरीबों की सेवा करते हैं। हाँ, ऐसे कहता। तो अब यहाँ वो है। तो पिछली बार भी सामान आया था और अब आपने फोन किया और संदेशा दिया, तो दोबारा से सामान ये लेके आए हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पिछली बार सामान आया तो जिंदगी आसान हुई? बहुत खुशी है हमारे को, तो इसने संत राम बाबे ने बहुत मेहरबानी कर रखी है। बहुत धन्यवाद इसका। हम तो बहुत ही गुण गाते हैं इसका। गुण इतना गाते हैं जैसे महीने की महीने हमारे को सामान पहुंचाता है, खाने का, पीने का, चाय का, पत्ती का, चीनी का, दाल चावल का, आटे का। हमारे को बहुत बहुत धन्यवाद है इसकी। हम तो ऐसे कहते हैं मालिक इसको बहुत सर धन्यवाद लगे हमारे। तो ऐसा है, अब गरीबों का सहारा, जिन गरीबों का कोई नहीं था, उन गरीबों का सहारा आज संत रामपाल जी महाराज जी अपने शिष्यों के माध्यम से ये सब करके, ये कह सकते हैं कि गरीबों को अब संत रामपाल जी महाराज जी की जय जयकार, हर पल उनकी याद आती है, हर पल वो उसके लिए धन्यवाद, उनको नमन करते हैं। हमारे को तो वो पल पल याद आती है, उसको धन्यवाद करते हैं, उसको रामपाल महाराज को बहुत बहुत हमारे धन्यवाद। तो एक बार ये सामान बताएं, आज ये क्या क्या लेके आए हैं? ये क्या है बताइए आप एक बार खड़े होके। ये चावल है 5 किलो। हाँ। ये नमक की थैली है, ये चाय पत्ती है, ये दूध है। दूध कैसे, एक बार दिखाओ। हाँ, दूध। ये इसका क्या करोगे आप? कैसे? ये चाय बना लेंगे, चाय पिला देंगे इसको, मरीज को, जैसे बैठा है बुढ़ा। हाँ। इसको चाय बना के पिला देते हैं। हाँ, चाय सुबह शाम को इसको 2 टाइम की चाय बनाते हैं। हाँ। तो अभी ये चीनी। हाँ। ये चीनी है। हाँ। ये दाल है, ये चने वाली दाल है। हाँ। ये मिर्ची है, ये जीरा है, ये हल्दी है, ये कपड़े धोने की साबुन है, ये नहाने की साबुन है, ये तेल की शीशी है। तो अभी ये सामान कुछ बढ़ के आया है, ये चाय पत्ती और दूध भी आ गया ना? हाँ, ये 3 सामान बढ़ के आया है। एक ये दूध बढ़ के आया है, पत्ती बढ़ के आई है। तो इसकी बहुत बहुत धन्यवाद है, हमारे को बढ़ के सामान मिल रहा है। तो अब जो आपको फोन नंबर देके जाएंगे उस फोन पे आप दोबारा फोन कर देना जब भी किसी प्रकार की दिक्कत हो। तो ये अब 2 हैं, एक तो ये आपके पति है। हाँ। एक आपका बेटा है। हाँ। तो फिर आप काम करने तो नहीं जा सकते? मैं तो चली जाती हूँ, जैसे इनको सुबह से पका के खाना वाना देख के इनको, और मैं फिर सुबह से कागज कुगज चुगने चली जाती हूँ। फिर शाम को आती हूँ तो फिर इनको खाना खुना मैं खुद बना के देती हूँ। तो अब ये आसानी होगी आपका, कुछ तो संघर्ष कम होया? कुछ संघर्ष हमारा बहुत कम होया है। ये महीने का खर्चा है नहीं, ये बहुत बहुत हमारे को धन्यवाद है। तो अभी आपके पास और कितने बच्चे हैं? ये बच्चे तो औरतें वो शादीशुदा हो रहा था,
2 लड़के और थे, वो बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो आप के चले गए। तो ये- समार नहीं है, जैसा भी मिलता है, जैसा मैं हूँ वैसा करते हैं। आजकल कौन बेटे होते हैं, कौन बहू होती हैं। आप ही सुग मानती हैं। अगर ये मरीज कैसे पड़े आई, इसे नहाते नहीं, धोते नहीं, बैठते नहीं, उठते नहीं, ये कमाने जाते नहीं, इसको जंगल पेशाब की भी वो सौदी नहीं है, तो इसकी हम परवरिश में जनानी करती हूँ। तो आप तीन जने हो यहाँ पर? हाँ 3 जने हैं। तो 3 जने के लिए तो महीने भर ये सामान चल जाएगा? हाँ महीने बहुत, महीने में तो बहुत चल जाता है। चीनी ये बच जाती है थोड़ी बहुत भी। तो मतलब कुछ ना कुछ ज्यादा है, कम नहीं है? हाँ ज्यादा ही है, कम नहीं है। ठीक है, तो हम फिर बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से। तो ये सामान आप लेके आए हो, और यहाँ बहुत ही दुखिया परिवार है। एक परिवार में 3 जने हैं, उनमें से एक जो है अपाहिज है, लकवा उनको लगा है, और दूसरे भी मानसिक तौर पर काफी विक्षिप्त हैं। वो उनके तो नजदीक भी नहीं हम जा सकते, वो काफी परेशान हो जाते हैं। तो इस सब के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सत साहिब जी, ये संत रामपाल जी महाराज गुरु जी के आदेश से जो भी गरीब परिवार है झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, गुरु जी के आदेश अनुसार ये सामान उनकी तरफ से चाहा जाता है, ताकि गरीब परिवार को जरूरत के अनुसार उनका गुजारा चल सके। ये भूखे रहते हैं, इनके हालात आपने देख लिए, इनके झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। इस सामान से इनको बहुत ज्यादा सहारा मिलेगा। इनका जो महीने का खर्चा है उसमें इनको बहुत आराम मिलेगा। तो एक बार फिर मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, उस महान संत की महान दया को ये दिखाते हुए, ये दूध का डिब्बा और ये चाय की पत्ती, जिसकी मुझे बहुत खुशी होती है कि ऐसा तो सिर्फ पिता सोच सकते हैं। इस तरीके से ख्याल कोई इंसान का नहीं रख पाता, इस तरीके से तो भगवान ही अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। नमक की थैली और ये चावल, अगर मैं देखूँ तो 5 किलो से भी ज्यादा है, बहुत अच्छी उत्तम उम्दा क्वालिटी की चीनी, दाल मूंग की, और ये चने की दाल, और ये बहुत ही सुंदर खुशबूदार सैंडल सोप, और ये मिर्च, जीरा, हल्दी, कपड़े धोने का साबुन, और ये सरसों का तेल, और ये एक आटे का काफी बड़ा थैला, 10-12 किलो इसमें आटा है। तो हम फिर विदा लेते हैं। तो ठीक है बहन जी, बार बार कोटि कोटि नमन करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को। तो कोटि कोटि नमन करें संत राम बाबा, हमारे को तो बहुत बहुत धन्यवाद है उसकी। हम तो कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। तो ठीक है भाई जी, अब आप कुछ कष्ट कम हुए? कष्ट होते हैं। तो ठीक है, अब हम, हाँ, ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बार बार ये सामान तब तक लेके आते रहेंगे जब तक आपके परिवार को परमात्मा कोई दूसरा विकल्प नहीं दे देता। इसी के साथ हम विदा लेते हैं और निकलते हैं एक और मंजिल, एक और सेवा, एक और संघर्ष से जूझते हुए लोगों की मदद। संत रामपाल जी महाराज की जय हो, जय हो, संत रामपाल जी महाराज की जय हो।